बिल्कुल इसी तरह ताज़ा, खालिश और गरम-गरम सोना हलवा आप घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, कितनी चाहिए होगी, मैं आपको बहुत आसान सी रेसिपी बता देता हूँ। कोई भी शख्स आसानी से घर पे बना सकता है। अब बाज़ार से नकली और मिलावटशुदा सोना हलवा आप मत खरीदें, घर पे ही बना लें जब भी आपका मूड हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, तो 5 लीटर दूध की ये रेसिपी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या चाहिए होगा, कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में चाहिए होगी, वो आप नोट कर लें। तो सबसे पहले 5 लीटर आपको दूध चाहिए होगा। उसके बाद इसमें जो सबसे स्पेशल चीज़ बनती है, जो एक दाना बनता है, वो होती है अंगूरी। बाज़ इसको समनक बोलते हैं, सोने भी इसको बोला जाता है। तो 5 किलो दूध की रेसिपी के लिए आपको ये सिर्फ 150 ग्राम चाहिए होगी। इसके अलावा आपको मैदा चाहिए होगा। मैदा ना मिले तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आटा आप घर पे इस्तेमाल करते हैं। तो 250 ग्राम यानी 1 पाव आपको इसके लिए मैदा चाहिए होगा। इसके अलावा 1 किलो आपको चीनी चाहिए होगी, वाइट शुगर, और 4 दाने आपको छोटी इलायची चाहिए होंगे, जो नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हैं या चाय में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको देसी घी चाहिए होगा आधा किलो यानी 500 ग्राम। ये 5 लीटर या 5 किलो दूध के लिए रेसिपी है। एक चीज़ और है, वो है लिक्विड ग्लूकोज़। वैसे तो ये कमर्शियल लोगों के लिए है, जो लोग बाज़ार में बेचते हैं वही लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप भी इसके अंदर तार बनाना चाहें, एक तार सी नज़र आती है, तो लिक्विड ग्लूकोज़ से बनती है। आप चाहें तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। कौन सी चीज़ किस वक्त डालनी है, तो आइए पूरा प्रोसेस जानते हैं। चलते हैं वीडियो को डिटेल की तरफ, लेकिन उससे पहले ये सब्सक्राइब वाला झंझट तो ख़त्म कर दें। जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे ऑन रखें, ताकि हमारा राब्ता मुसलसल बना रहे। तो आपके पास अंगूरी है, मैदा है और 5 लीटर दूध है। इनको आपने इकट्ठा एक किसी बर्तन में डालें। कढ़ाई हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाकी बर्तनों के साथ चिपक जाता है तो फिर उतरता नहीं है। तो आपने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। दूध डाल लेना है, अंगूरी और मैदा, ये तीनों चीज़ें आपने अच्छी तरह से हल कर लेनी है। जब ये तीनों चीज़ें हल हो जाएं, तो आपने इसको आग के ऊपर रख देना है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि जैसे ही आप आग के ऊपर इसको रखेंगे, तो आपने इसको हिलाते रहना है तब तक देखिए बॉयल होना शुरू ना हो जाए, क्योंकि जब तक ये उबलता नहीं है तब तक अंगूरी या फिर मैदा नीचे बैठने का ख़तरा होता है और इसकी वजह से ही जल जाता है। जब अच्छी तरह बॉयल होने लगे, तो तब आपने इस दूध को फटाना है। फटाने का मतलब कैसा होता है कि जैसे दूध ख़राब हो जाता है, इसी तरह हमने करना है, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। इसको कहते हैं कि यहाँ पर आपने दूध फाड़ना है। तो उसके लिए आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 5 किलो दूध के लिए 1 नींबू काफ़ी होता है। चाहें तो इसमें आप लस्सी डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, कोई भी खट्टी चीज़ डाल सकते हैं। टाटरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुनासिब मिकदार में, सिर्फ इतना कि जिससे दूध फट जाए, यानी दूध अलग हो जाए और उसके अंदर जो वाइट सेल्स होते हैं वो उसकी डलियां बन के अलहदा हो जाएंगी, कुछ इस तरह से। इसको हिलाना कुछ इस तरह से है जिस तरह आपको ये सामने नज़र आ रहा है। इसको आपने गोल गोल नहीं घुमाना, बिल्कुल एक साइड से आपने चमचा डालना है और दूसरी तरफ से आपने निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि जो दाना है वो टूटता नहीं है। आपने एंड तक इसको इसी तरह हिलाना है। इस मरहले पर आपने थोड़ा सा इसमें घी डाल देना है। तकरीबन ये को 50 या 100 ग्राम के करीब करीब होगा। इसका पानी जो है वो जल्दी खुश्क हो जाएगा। इसके बाद आप बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, जिनमें स्पेशली तौर पर छोटी इलायची और चीनी, ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको इसी तरीके से हिलाते रहना है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाए, तो यहाँ पर आपने देसी घी, आप चाहें तो डालडा घी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल आपने यूज़ नहीं करना, आपने घी ही डालना है। तो आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं। अगर देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं डालना चाह रहे, तो आपने डालडा घी डाल देना है, लेकिन वो भी इतने मटेरियल के लिए 500 ग्राम यानी आधा किलो काफ़ी रहेगा। इस मरहले पर आपने घी डाल देना है और इसको इसी तरह से हिलाते रहना है। आपने तब तक इसको हिलाना है जब तक इसके अंदर चिकनाहट और इसके अंदर तारें बनना शुरू नहीं हो जाती। जब इसके अंदर चिकनाहट आ जाए और आपको लगे कि इसके अंदर तारें बनना शुरू हो गई हैं, तब आपने इसको नीचे उतार लेना है और नीचे उतार कर थोड़ा सा घी आपने इसके ऊपर डाल देना है और आपने अच्छी तरह से इसको हिला देना है। इससे क्या होगा कि ये हार्ड नहीं होगा, और दूसरा ये कि किसी भी बर्तन में डालेंगे तो उसके साथ ये चिपकेगा नहीं।
मैं यहाँ पर सोन हलवे वाली ट्रे में इसको डालने लगा हूँ। तो उसके लिए आपने सबसे नीचे शापर रखना है और शापर के ऊपर आपने हल्का सा घी लगा देना है, या चाहे तो आप ऑयल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इतना जिससे कि ये शॉपर की ऊपर वाली सतह गीली हो जाए या थोड़ी सी तार हो जाए। आपने कुछ इस तरह से इसको निकाल लेना है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चाहे तो आप ठंडा यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको गर्म यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसे आप बहुत लंबे समय के लिए, यानी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप रख सकते हैं। आप मिनिमम इसको 2 से ढाई माह के लिए रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। चूँकि ये खालिस अज्जा पर मुश्तमिल है, इसलिए ये ख़राब होने का बिल्कुल भी खदशा नहीं होता। आप बाज़ार से सोन हलवा लेते हैं, उसमें चूँकि केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसे लंबे अरसे के लिए नहीं रखा जा सकता। तो इसको आप अगर एक बार बना लेते हैं तो 2 ढाई माह या 3 माह के लिए आप बेशक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। किसी भी तरह का कोई इशू हो या अगर यही सोन हलवा आप मंगवाना चाह रहे हैं, इस स्पेशल भी अगर आप चाहें तो ऑर्डर देकर बनवा सकते हैं। चाहे तो आप अखरोटी सोन हलवा बनवा सकते हैं या किसी भी किस्म के ड्राई फ्रूट आप जो भी पसंद करते हैं उसका आप अगर सोन हलवा बनवाना चाहें ऑर्डर पर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके आप बता सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर में सप्लाई पहुंचा देंगे, वो भी इंतहाई मुनासिब रेटों पर, लेकिन चीज़ की गारंटी होगी भाई, एक बार खाएंगे तो दुआएं देंगे। तो मिलते हैं किसी ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।